हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? चलिए बात करेंगे एक और आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ है क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशंस इंडिया आईपीओ। ये आईपीओ मार्च 28 को आया है और ये अप्रैल 4 तक ये रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ ये कंपनी करती क्या है। ये प्रिंटिंग प्रिंटिंग करती है कंपनी। एक्चुअली क्या होता है आप किसी भी चीज़ में देखेंगे, चाहे वो बैग्स हो, बॉटल्स हो, टी-शर्ट्स हो, उसमें जो प्रिंटिंग होती है, ये प्रिंटिंग इस तरह से होती है कि पीछे इंक्स लगी होती हैं और बीच में जैसे शर्ट आ गई है, बॉटल है, ये वहाँ पे प्रिंट होती है। लेकिन इनके जो बीच में प्लेट्स होती हैं, जो प्लेट्स होती हैं वो होती हैं फ्लेक्सो प्लेट्स होती हैं या डिजिटल प्लेट्स होती हैं। ये काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी के बाद ऐसी प्लेट्स डिज़ाइन की जाती हैं और इंक इनमें से पास होते हुए सब्सटेंस जो भी आपके बॉटल होते हैं, बैग होते हैं, व्हाटएवर इज़ देयर, वहाँ पे जाके प्रिंट होता है। अब ये यूज़ क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ पे ये काफ़ी एक सुपीरियर क्वालिटी की सुपीरियर इसमें क्वालिटी होती है, एक्यूरेसी होती है और इसमें जो वॉल्यूम होता है, वो काफ़ी हाई या मीडियम वॉल्यूम पे ये काफ़ी यूज़ेबल होती हैं। मैं आपको थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल और देता हूँ कि ये कहाँ पे यूज़ होती जैसे होती है। ये इनकी जो इंक जो होती है, वो फ़र्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी नॉन टॉक्सिक होती है और नॉन टॉक्सिक होने के कारण ये चीज़ें एफएमसीजी कंपनीज़ में जैसे आप देखेंगे आटे के बाहर जो लिखी होंगी जो भी पूरी की पूरी आपने आटे के बाहर जो पॉलीथीन देखी होगी, आगे-पीछे जो होगा, वो वहाँ पे यूज़ होगी। मिल्क के पैकेट्स हैं, वहाँ पे यूज़ होगी। जो आपके बेवरेजेज़ हैं जैसे कि पेप्सी, कोक वो वहाँ पे यूज़ होगी। जो आपके ये नमकीन और ये सब बिस्किट्स हैं, ये वहाँ पे भी यूज़ होगी। तो इस तरह से इसका मैंने आपका यूज़ भी बता दिया है और ये एफएमसीजी कंपनी में ये काफ़ी ज़्यादा ये प्रिंटिंग का ये मटेरियल यूज़ होता है। और जो इसी में ये जो कंपनी जो मैंने ये कर रही है, ये फ्लेक्सो प्लेट्स में कर रही है डील। तो जो ये इस तरह से ये प्लेट्स बनाते हैं, जो कि इन इंडस्ट्रीज़ में यूज़फुल होता है। और चलिए अब मैं आपको थोड़ा आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बताता हूँ। ये आईपीओ मार्च 28 से अप्रैल 4 के बीच में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी लिस्टिंग अप्रैल 9 को होगी और इसका जो प्राइस है वो है 80 से 85, 85 इसका अपर प्राइस रेंज है और इसमें मिनिमम जो लॉट जो आपको अप्लाई करना है वो है 1600 शेयर्स यानी कि आपको 1,36,000 रुपीज़ का एक लॉट है, जो आपको अप्लाई करना है। और ये कंपनी 2014 पे आई थी और ये कंपनी इस तरीके से इनको 54 करोड़ रुपीज़ कंपनी को मिलेंगे इस आईपीओ में और ये सारा का सारा फ्रेश इश्यू है। फ्रेश इश्यू यानी कि सारा का सारा पैसा कंपनी के पास जाएगा। जो कंपनी के पास ये सारा पैसा जाएगा तो कंपनी अपने ग्रोथ के लिए यूटिलाइज़ कर सकती है, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर इन्वेस्टर्स लाइक अस क्योंकि इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। वो प्रमोटर अपना एक भी शेयर नहीं बेच रहे हैं और वो कोई भी शेयर्स दिल्यूट नहीं हो रहा है। और 54 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे कहाँ पे ये यूज़ होंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। 54 करोड़ रुपीज़ जो यूज़ होंगे, उसमें से वर्किंग कैपिटल के लिए ये लोग 15 करोड़ रुपीज़ वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ करेंगे। 11 करोड़ रुपीज़ इनका जो ऑलरेडी डेट है 45 करोड़ का, ये उसको पे करने के लिए यूज़ करेंगे और 10 करोड़ रुपीज़ ये लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे जिसमें मशीन्स लेंगे, ये इसके लिए यूज़ करेंगे और उसके बाद ये 5 करोड़ रुपीज़ की ये एक एक्विज़िशन करना चाहते हैं। इन्होंने सिर्फ़ इतना बताया हुआ है, ये एक्विज़िशन करना चाहते हैं और ये 5 करोड़ रुपीज़ उसके लिए ये यूज़ करेंगे। तो मतलब इन्होंने ऑलरेडी आइडेंटिफ़ाई किया हुआ है कि यहाँ कहाँ पे कुछ एक्विज़िशन करना चाहते हैं, जिसके लिए 5 करोड़ इस्तेमाल करेंगे, तो ये यहाँ पे यूज़ करेंगे और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए जाएगा। अब इस कंपनी की 2 सब्सिडियरीज़ भी हैं। एक सब्सिडियरी डील करती है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के ऊपर। एफएमसीजी जित जो भी है जैसे हमारी कंपनीज़ हैं आईटीसी, डाबर, टाटा कंज्यूमर, वो कंपनी इनके साथ डील करती है और उस कंपनी का ये काफ़ी कैटेगरी ए टाइप कस्टमर्स हैं। और जो सेकंड इनकी जो सब्सिडियरी है, वाहन करके है, वो फार्मास्यूटिकल्स के सैशे और बॉटल्स वो उस पे डील करती है, वो वहाँ पे प्रिंटिंग प्रिंटिंग और इन सब का काम करती है।
और इस तरीके से देखेंगे ये क्योंकि ये एसएमई आईपीओ है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एसएमई पे लिस्ट होगा। इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी ये 206 करोड़ होगी और इसकी पूरी एंकर बुक 15.5 करोड़ की थी जो पूरी की पूरी सब्सक्राइब्ड हो चुकी है। उसमें लाइक बैंक ऑफ अमेरिका, परसिस्टेंट जैसी ये 2 कंपनीज़ लाइक व्हाट आई एम गेटिंग कि उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और ये फुल्ली सब्सक्राइब भी हुआ था। जो कंपनी के कस्टमर्स हैं, वो मेजरली इंडिया में ही हैं और जो कुछ कस्टमर्स कंपनी के बाहर भी हैं, जैसे थाईलैंड में है और कतार पे हैं, कुवैत में भी हैं। तो सिंस कि जिस तरह से ये पैकेजिंग इंडस्ट्री पे है और फ्लेक्सो प्लेट्स आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही हैं बिकॉज़ ऑफ देयर एक्यूरेसी और उनकी सुपीरियर क्वालिटी और वो टॉक्सिक जिस तरह मैंने बताया कि इंकजेट वो जो यूज़ करते हैं वो आपके जो भी बेवरेजेस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी डिमांड काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ख़ास तौर से अगर एफएमसीजी कंपनीज़ अगर बूस्ट करती हैं, तो इनकी डिमांड्स और भी अच्छी होगी। और एक इंडस्ट्री के हिसाब से अभी इसकी मार्केट जो टोटल मार्केट है इंडस्ट्री के सर्वे के हिसाब से जो इस पूरी इंडस्ट्री की जो मार्केट है वो है 750 यूएस डॉलर की, जो कि नेक्स्ट 5 इयर्स में 7.8% की कैगार में इंक्रीज़ होगी व्हिच इज़ अ गुड साइन। और कंपनी अगर फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें, तो इनका जो रेवेन्यू था फाइनेंशियल 21 में वो 48 करोड़ का था। फाइनेंशियल 23 में यही रेवेन्यू 92 करोड़ का हो गया है। यानी कि लगभग-लगभग ये रेवेन्यू 2 साल में इन्होंने डबल कर दिए। और अगर इनके प्रॉफ़िट्स के नंबर के बारे में बात करें, तो उनका जो प्रॉफ़िट था फाइनेंशियल 21 में वो था 2.2 करोड़ रुपीज़ और ये बढ़ के 8.6 करोड़ रुपीज़ तक हो चुका है। यानी कि अगर आप प्रॉफ़िट भी देखेंगे, तो 4 टाइम्स अ, बढ़ा है कंपेयर टू फाइनेंशियल 21 और इनका अगर लास्ट 6 मंथ्स का अप्रैल 23 से सितंबर 23 का अगर हम इनका सेल्स और प्रॉफिट देखेंगे तो इनका सेल्स है 48 करोड़ का और यहाँ पे इनका 6 मंथ्स के अंदर प्रॉफिट 7.6 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो आप देखेंगे कि इनका ये जो प्रॉफिट जो है 6 मंथ्स का वो लगभग-लगभग जो लास्ट के 12 मंथ्स का 8.8 करोड़ है, लगभग-लगभग उसके पास पहुंच चुका है। तो इस साल डेफिनिटली इनका प्रॉफिट्स उससे काफ़ी बेटर और अच्छा हो सकता है। फिर आप देखेंगे कि इनके जो मार्जिन्स हैं, वो अराउंड 10% से अब सिंस लास्ट 6 मंथ्स में इनको इतना अच्छा प्रॉफिट मिला है, वो 15% तक इनके मार्जिन्स आ चुके हैं, पैट मार्जिन्स। हाउएवर इसमें आपको मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा कि इनका जो डेट है, वो फाइनेंशियल 21 पे 9 करोड़ का था, बट नाउ इट्स स्टैंडिंग एट 45 करोड़। इनका डेट 5 टाइम्स ज़्यादा बढ़ चुका है। और इनकी अगर आप ये डेट रेशियो देखेंगे वो डेट टू इक्विटी रेशियो है इनकी 1.8 तक आती है। तो इस चीज़ में अगर थोड़ा-सा आप देखेंगे तो थोड़ा-सा ये नेगेटिव पे है क्योंकि इनके प्रॉफ़िट तो भी बढ़े हैं, लेकिन साथ-साथ अगर आपके डेट भी बढ़ रहे हैं, तो मतलब आपने डेट लेकर किसी से बाहर से लोन लेकर फिर आपने प्रॉफ़िट बढ़ाए हैं। तो मतलब ये इंटरनल एक्रूवल्स नहीं है। और इसमें आपके डेट है, कल को आपके प्रॉफ़िट भी बढ़ गए, लेकिन आपका इंटरेस्ट कॉस्ट भी आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। तो दैट इज़ अ, नेगेटिव थिंग व्हिच आई जस्ट वांटेड टू हाइलाइट और अगर आप इनके रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल देखेंगे, तो वो भी 15% प्लस पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप इनका अर्निंग पर शेयर देखेंगे, तो इनका पूरा फाइनेंशियल 23 में इनका जो अर्निंग था ₹4.80 का था, जो कि अब ₹6 तक का हो चुका है और इनकी पी रेशियो 17 पे आती है। तो इस कंपनी की तो ये शेयर अगर आप इस पी के हिसाब से देखेंगे तो इट इज़ अ कंप्लीटली इट इज़ फुल्ली प्राइस्ड इट सीम्स टू मी। और अब आते हैं इनके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर कि ये ग्रे मार्केट प्राइस क्योंकि मार्केट इसको क्या बता रही है वो भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो धीरे-धीरे बढ़ ही रही है। इसकी ग्रे मार्केट प्राइस की जब इसे आईपीओ आया था और जब इसकी प्राइस डिक्लेयर हुआ था तब इसकी थी ₹25 अब वो बढ़ के ₹52 हो गई है। यानी मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि इसकी लिस्टिंग ₹137 की होगी, जबकि इसकी आईपीओ की अपर प्राइस है ₹85
तो इसको ₹52 का सीधा बेनिफिट मिलेगा, व्हिच इज़ मोर देन 60% प्रीमियम इसको मिल सकता है। बट अगेन ग्रे मार्केट प्राइस इज़ जस्ट एन इंडिकेशन, आपको ज़रूर देखना चाहिए किसी भी शेयर के लिए, लेकिन इट्स जस्ट एन इंडिकेशन, यू हैव टू वॉच ऑल दीज़ वीडियोज़, प्लस आपको ये सारे के सारे डीआरएचपी पढ़ने चाहिए। उसके बाद अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के साथ यू हैव टू टेक अ डिसीज़न कि आपको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए, व्हाटएवर इज़ दैट फॉर एनी स्टॉक। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर, जो कि है रिस्क। कि किसी भी कंपनी को आप में इन्वेस्ट करना है, चाहे वो आईपीओ के थ्रू है, चाहे वो आप सेकेंडरी मार्केट से डायरेक्टली आप स्टॉक मार्केट से लेते हैं, आपको उसके रिस्क इवैल्यूएट ज़रूर करने चाहिए। इस कंपनी का अगर मैं देखूँगा तो आईपीओ इनका जो रिस्क है, आईपीओ में इन्होंने ये बोला है कि हम 5 करोड़ की एक्विज़िशन करना चाहते हैं और वो इनऑर्गेनिक होगी। मतलब कि कंपनी के अंदर की नहीं होगी, वो बाहर से ये एक्विज़िशन करना चाहते हैं। कल को वो एक्विज़िशन अगर फ्रूटफुल नहीं निकलती है, तो यहाँ पर इनको लॉस हो सकता है उस 5 करोड़ रुपीज़ का। सेकंड, अगर आप देखेंगे आईपीओ में उन्होंने ये बोला हुआ है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं प्लेट्स बनाने के लिए, और वो 10 करोड़ रुपीज़ तक का कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद इन्होंने कोई भी डिक्लेरेशन नहीं दिया है कि कहाँ से ये मशीन्स लेंगे, वे इंडिया से लेंगे, बाहर से लेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो कल को एक ये भी एक रिस्क है, बिकॉज़ द कंपनी ने अभी इस समय कोई भी डिटेल्स उसकी नहीं दी है। उसके बाद अगर हम इनका देखेंगे कि अगर इनकी क्वालिटी में कोई भी इम्पैक्ट होता है, तो इनके ऊपर, इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर काफ़ी वो प्रॉब्लम होगा और इनको वो वर्क रीवर्क करना पड़ेगा। तो दैट इज़ अगेन इट विल ईट देयर मार्जिन्स। उसके बाद जो भी आप इनके कस्टमर्स देखेंगे, वो उनके डायरेक्ट कस्टमर्स नहीं हैं। जो कस्टमर्स हैं इनके होते ये इनको ये इनको जो इंटरमीडिएट्स हैं, एजेंट्स हैं, उनके थ्रू ये कस्टमर्स मिलते हैं। तो इनको ये डायरेक्ट डील से कस्टमर्स नहीं मिलते हैं। और इनके जो भी जो भी इनके जो ऑर्डर्स होते हैं, वो लॉन्ग टर्म के बेसिस पे नहीं होते, परचेज़ ऑर्डर के बेसिस पे होते हैं और वो छोटे होते हैं। तो ये कस्टमर को कल को रिटेन कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, दैट इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन मार्क। और उनको उतना रेवेन्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट अगेन्स बिकम अ क्वेश्चन। फिर इनको एक ये जो एक र कॉस्ट एक याद आती है, वो इसलिए भी आती है कि इन प्लेट्स को क्लीन अप भी करना पड़ता है और उसकी मेंटेनेंस की भी काफ़ी कॉस्ट होती है। तो ये इनके मार्जिन्स को डेफ़िनिटली कम करती है। फिर इनकी जो प्रिंट क्वालिटी है, क्योंकि कॉम्पिटिशन भी मार्केट में इसके लिए होता है और उनको अपनी जो प्रिंट क्वालिटी है, वो एक तो काफ़ी अच्छी रखनी पड़ती है और उनको उसी कॉस्ट में रखनी पड़ती है। वरना अगर वो अपनी कॉस्ट उससे ज़्यादा रखेंगे, प्लेट्स उनकी ज़्यादा महँगी मिलेंगी, दो क्वालिटी में भी हैं और कॉम्पिटिटर ने उससे सस्ती निकालेगी, तो पीपल विल गो देयर कस्टमर्स विल गो फॉर द कॉम्पिटिटर्स। तो ये भी इन्हें एक चीज़ देखनी पड़ती है। फिर इनके कई रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, फोटो पॉलीमर प्लेट्स होती है, वो उनका बेसिक रॉ मटेरियल होता है। वो क्या होती है, रबड़ की जो इनकी जो एक्चुअली जो प्लेट होती है ना, वो रबड़ की होती है और वो उसी के ऊपर ये सारा का सारा ये अपनी मतलब जो भी अगर जैसे लिखना है, जैसे आईपीएल लिखना है, एक डिफरेंट वे से कलर में लिखना है, नीचे इंडिया लिखना है, क्रिकेट लिखना है और एक डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन और लोगो करने हैं, वो सारा का सारा काम ये लोग करते हैं। तो वो जो ये जो करते हैं, जो बाहर की जो शीट होती है, जो मेन शीट होती है जिसमें सब कुछ करते हैं, वो फोटो पॉलीमर प्लेट्स होती है। अब कल को अगर फोटो पॉलीमर प्लेट्स की प्राइस अगर बढ़ती है, अ, तो इनके भी जो मार्जिन्स हैं, वो भी कम होंगे। उसी तरह से इनको उसी प्लेट्स को सँभालने के लिए जब इनको ट्रांसपोर्ट करनी है, तो इनको जो आर बैग्स जो जो बैग्स होते हैं, गनी बैग्स आपने देखे होंगे, इसमें छोटे-छोटे ये व्हाइट कलर के पार्टिकल्स होते हैं, तो उसमें इनको लिप उ ये इनको वो भी चाहिए होता है। फिर आपने कभी एग की ट्रे देखी होंगी, जिसमें कि व्हाइट कलर की जो एग्स होते हैं, वो व्हाइट कलर की ट्रे में होते हैं, तो वो जो मटेरियल होता है, इनको वो भी चाहिए होता है, उस प्लेट्स को उनको रखने के लिए। फिर जो इनको प्लेट्स जो बनती है, अगर आप इनकी प्रिंटिंग मशीन्स देखेंगे, तो वहाँ पे इनके हैंगअप बार्स होते हैं। तो जैसे बार्स होंगे, तो जैसे वो इस तरह से क्रॉस-क्रॉस के बार्स होंगे, कल को उस बार्स की भी प्राइस बढ़ती है, तो डेफ़िनेटली इनकी जो कॉस्ट है और इनके मार्जिन्स पे इम्पैक्ट हो सकता है।
फिर जो ये काम कर रहे हैं क्योंकि प्लेट्स बना रहे हैं, इनको काफ़ी ई-वेस्ट निकलता है। चाहे वो बैटरीज़ का हो, चाहे वो केमिकल्स हो, तो इसके लिए इनको अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं, लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं और वो अगर लाइसेंसेस इनको नहीं मिल पाते हैं, तो इन यहाँ पर भी इनको एक रिस्क है, इनको क्योंकि ये लाइसेंस आपको पूरे टाइम एक बड़े टाइम पीरियड के लिए नहीं मिले होते हैं। आपको पर्टिकुलरली एक-एक पीरियड के बाद लेने पड़ते हैं और कंपनी को तभी मिलते हैं जब कंपनी कुछ कंडीशंस वहाँ पे सैटिस्फाई करती है। सेम वे इनके पास फायर फायर के जैसे हैं, वाटर के हैं लाइसेंसेस जो भी वो जो अगर सपोज़ के नहीं फुलफिल करते हैं कंडीशंस को तो इनको वापस से लाइसेंस भी इनके रिन्यू नहीं हो सकते। तो दैट इज़ अगेन ए रिस्क। फिर जिस तरह से मैंने बताया है कि प्रॉफ़िट और इनका रेवेन्यू, जो प्रॉफ़िट है वो 4 टाइम्स बढ़ा है फाइनेंशियल 21 से और अगर आप इनका रेवेन्यू देखेंगे वो 2 टाइम्स बढ़ा है फाइनेंशियल 21 से। तो ये एकदम से इंक्रीज़ हुआ है। तो ये डेफ़िनेटली आप सोचने पे मजबूर करता है कि व्हाई इट हैज़ इंक्रीज़ सडनली बिफोर द आईपीओ। So that is also like I just wanted to highlight और अगर आप इनका ट्रेड रिसीवेबल देखेंगे तो पहले फाइनेंशियल 21 पे इनका जो ट्रेड रिसीवेबल था वो 21 करोड़ का था जो कि बढ़ के 37 करोड़ रुपीस का हो चुका है। तो इनको जो कस्टमर से मतलब जो उन्होंने सेल करी है इनको उस कस्टमर से पैसा लेना है जो बढ़ ही रहा है। सेम वे अगर आप इनकी बोरोइंग देखेंगे तो फाइनेंशियल 21 पे 9 करोड़ की इनकी बोरोइंग थी। वो 9 करोड़ की बोरोइंग अब 45 करोड़ रुपीस तक की हो चुकी है। 5 टाइम्स ज़्यादा हो चुकी है। तो अगेन मतलब उनको बोरिंग इनकी काफ़ी ज़्यादा है और प्रॉफ़िट इनकी मतलब इंटरनल अक्रूवल से कम बोरोइंग से ज़्यादा बढ़े हैं। और बोरिंग अगर ज़्यादा हो रही है तो आपको इंटरेस्ट कॉस्ट भी बेयर करना पड़ेगा, आगे चल के। तो दैट इज़ अगेन आपके मार्जिन्स पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा क्योंकि इनकी बोरिंग 5 टाइम्स इनकी ज़्यादा हो रही है। फिर अगर आप इनके कस्टमर्स देखेंगे तो जो टॉप 5 कस्टमर्स हैं वो इनके जो हैं वो 5 स्टेट से इनको पैसा मिलता है। उत्तर प्रदेश है उसमें, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, तेलंगाना है, गुजरात है। तो ये इनकी 5 स्टेट्स हैं। कल को इन स्टेट्स पे अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो इनका जो टॉप रेवेन्यू है उसको इम्पैक्ट होगा। इनको जो टॉ इस यहाँ से इन 5 स्टेट से जो पैसा मिलता है वो अराउंड 61% ऑफ देयर टोटल सेल्स मिलता है। तो यानी कि ये इनको इम्पैक्ट होगा। फिर अगर हम इनके रिस्क की बात करें तो इनका जो रिस्क है, जैसे जो रॉ मटेरियल जैसे मैंने आपको बताया था जो ये लेते हैं अपने प्लेट्स के बनाने के लिए, वो इनको 5 जो इनके टॉप 5 जो क सप्लायर्स हैं, वहाँ से ये लोग 87% ऑफ रॉ मटेरियल इनको वहाँ से मिलता है। और इनके सप्लायर ने ऐसी कंडीशंस डाली हुई है एग्रीमेंट में कि आपको हमसे मिनिमम इतना तो लेना ही लेना है। और अगर आप नहीं लोगे, तो आपको पेनल्टीज़ पे करनी पड़ेगी। तो कल को सपोज़ इनके पास ऑर्डर्स नहीं होता सेल करने का, तो इनको अपने सप्लायर्स को कई सप्लायर्स जो इनके मेन सप्लायर्स हैं, उनको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। तो ये अगेन दैट इज़ अ रिस्क। फिर अगर आप इनकी जो कॉर्पोरेट गारंटी इन्होंने करी हुई है एक अपनी सब्सिडरी की, वो उन्होंने अराउंड 18 करोड़ की कॉर्पोरेट गारंटी जो दी हुई है अपनी सब्सिडरी के लिए। फिर अगर आप देखेंगे कि इन्होंने 5 करोड़ का 5.3 करोड़ का प्रिसाइज़ इन्होंने लोन लिया हुआ है। उस 5.3 करोड़ के लिए इनके पास जो एसेट्स हैं, इन्होंने वो चार्ज पे यानी कि गिरवी पे दिए हुए हैं, मतलब कि कल को दे कैन यूज़ इट, लेकिन हाइपोथेकेटेड मतलब कि कल को सपोज़ वो नहीं दे पाते हैं, तो बैंक कैन कम एंड टेक द मनी बाय सेलिंग दैट एसेट्स और वो एसेट्स हैं 12.3 करोड़ के। तो इनका जो लोन है वो है 5.3 करोड़ रुपीस का और जो चार्ज है इनके एसेट्स इन्होंने अपने उस एसेट्स पे किए हैं वो है 12.3 करोड़ का बैंक के नाम पर दिया हुआ है। फिर एक चीज़ जो मुझे थोड़ी-सी मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए थोड़ी-सी वो डिस्टर्ब कर रही थी, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनको मैंने ये देखा है कि इन्होंने काफ़ी टाइम तक जीएसटीआर और जो इनके जो ईपीएफ जो हैं, वो टाइमली इन्होंने सबमिट नहीं किए थे। और मैंने ये ध्यान से देखा था कि मेरे को लगा था ये एक पीरियड के होंगे, लेकिन इनको देखा था लास्ट 4 टू 5 इयर्स इन्होंने मल्टीपल टाइम्स ये काम किए हुए हैं। लाइक इट हैज़ बिकम देयर प्रैक्टिस। तो लाइक दैट इज़ समथिंग आई डिडन्ट लाइक पर्सनली क्योंकि आपको कभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में है तो आपको मतलब कि इट विल डेफिनिटली हाइलाइट
क्वेश्चन कि आप हर बार ही लेट तो नहीं हो सकते। ऑफ कोर्स यू विल हैव एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन आप बार-बार ही अगर लेट होते जाएँ दैट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। फिर इनके पास एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि कौन-सा इंक ये लोग यूज़ करते हैं। कल को इनको कोई एक पर्टिकुलर इंक यूज़ करना पड़ता है, तो उस इंक को चूज़ करने के लिए ये काफ़ी एक मटेरियल क्वेश्चन होता है इनके लिए। अगर वो इंक की चॉइस इनकी गलत निकलती है, तो वो कंप्लीटली जो इनका जो कंप्लीट जो प्रोडक्ट होता है, वो काफ़ी एक तरह से कह लीजिए वो अगर क्वालिटी नहीं आ पाती है, तो ये रिजेक्ट हो जाता है। फिर ये जो जैसे मैंने आपको बताया जो फ्लेक्सो प्लेट्स हैं, वो आपको हाई वॉल्यूम पे ही ये सब चलते हैं। ये फ्लेक्सो प्लेट्स जो होते हैं हाई वॉल्यूम पे चलते हैं, ये स्मॉल वॉल्यूम के लिए नहीं बने हुए हैं। तो जहाँ पे अगर स्मॉल वॉल्यूम का अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो जहाँ पे भी स्मॉल वॉल्यूम का क्वेश्चन आएगा, वो वहाँ पे ये नहीं कर पाएँगे, फ्लेक्सो प्लेट्स नहीं चल पाएँगे। और लास्ट पॉइंट जैसे कि इनकी लिटिगेशंस हैं, कोई क्रिमिनल नहीं है, लेकिन इनके 4 केसेज़ हैं, जिसमें अराउंड 25 लाख रुपीज़ के लिटिगेशंस पे चल रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल दैट अबाउट दिस आईपीओ। और मैं आपके साथ विदिन 2 डेज़ अगेन आई विल बी बैक विद भारती एयरटेल हेक्सा आईपीओ के ऊपर वो आ रहे हैं। वो आईपीओ ब्रॉडबैंड के ऊपर है, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न और राजस्थान पे वो ब्रॉडबैंड की सप्लाई करता है, तो मैं उस पर डेफ़िनेटली आऊँगा और वो मेन फ्रेम का आईपीओ है। यानी कि इसमें 15,000 रुपीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं और वो अप्रैल 3 से अप्रैल 5 के बीच में। चलिए टिल देन आई विल सी यू, प्लीज़ कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।